नारी जाने नारी जाने नारी जाने कछुरीति रसवारी री अनारी वारी बनवारी। वारी बनवारी। ओ नारी जाने कछुरीति नारी जाने कछुरीति रसवारी री अनारी वारी बनवारी। एक गोपी कहती है, अरे सखी, वो बनवारी तो अनारी है। अनाड़ी माने जिसको नॉलेज न हो, रस की नॉलेज अलग अलग सब्जेक्ट की होती है, अलग अलग। किसी को गाने की नॉलेज नहीं, किसी को बजाने की नॉलेज नहीं, किसी को सिलाई कढ़ाई की नॉलेज नहीं। अनंत वस्तुएं हैं, तो सबको सबकी नॉलेज तो होती नहीं। जिसका अभ्यास जिसने अधिक किया है उसी को उसकी नॉलेज होती है। अभी अभी मेरे पास एक देवी जी लड्डू ले गई, लड्डू। मैंने कहा मैं रात को 11 बजे लड्डू खाऊंगा। काहे का लड्डू है? कहे चूरमा का लड्डू, चूरमा का। हमने कहा चूरमा का लड्डू पीला पीला कैसे है? कहे इसमें केसर पड़ी है। कहे हमें बहुत सा काम तो करना पड़ता है, पड़ता है। हाँ? जब आप लोगों से काम है तो फिर आप लोगों की बात भी कुछ तो माननी पड़ेगी। तो थोड़ा सामने खाया, हाँ तो क्या बढ़िया था लड्डू। बस उसको मैं जानता हूं, मेरी जबान जानती है। फिर मैंने 4-5 को चखाया, अब मेरे पास गवाहियां भी हो गई। तो उन देवी जी ने कहा हमारे घर में ऐसे बनता है। यानी अनारी लोग बनाते हैं तो वो ठीक नहीं बनता, ये मतलब। तो जैसे खाना बनाने में अनाड़ी लोग होते हैं, ऐसे ही रस रीत में भी अनाड़ी होते हैं बहुत से लोग। तो उसमें से वो ठाकुर जी हैं। और एक और रहस्य है कि ठाकुर जी अकेले, जब महाप्रलय होता है तो ठाकुर जी अकेले बचते हैं, अकेले। यो वशिष्येत सोऽस्म्य हम। महाप्रलय में केवल एक भगवान रह जाता है, बस। तो अकेला भगवान, हाँ, कोई श्रीमती वगैरह नहीं जी, बिल्कुल अकेला। केवल एक। तो सा एकाकी न रमते। वेद कहता है अकेले उसका मन नहीं लगा। तो अकेले तो है ही है वो अनादिकाल से। बाकी सब तो जीव है। जीव तो अकेले भी रहते हैं, दुकेले भी रहते हैं। अरे अभी मैंने बताया ना कि जीवात्मा में परमात्मा रहता है तो दुकेला हो गया ना, वो अकेला कभी रह ही नहीं सकता।
लेकिन परमात्मा में जीवात्मा रहता है ऐसा नहीं है। परमात्मा में जो जीवात्मा रहता है वो महापुरुष हो जाता है। मायाबद्ध जीव जो है वो तो माया में रहता है। तो परमात्मा भगवान अकेला एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, बार बार वेद कहता है अद्वितीय एक, यानी नारी नहीं है इसलिए अनारी है। और जब नारी नहीं है तो नारी का मामला कैसे जानेगा भला वो? रस की बात तो दो में होती है, अकेले में क्या रस की बात होगी? अकेला बेचारा कोई भी हो। तो नारी जाने कछु रीति रस वारी री, अनारी वारी बनवारी नारी। और नॉलेज अपने आप तो आती नहीं, संग से आती है, संग से आती है नॉलेज। जितनी योग्यता आप लोगों में है अच्छाई की, बुराई की, यहां तक कि गाली वाली देने की, वो भी संग से आई है। तुम्हारी माँ ने गाली दिया बहू को, फिर बहू ने सब याद कर लिया, जब उसके बहू आई तो उसने उसको रिपीट किया। इस प्रकार चली आती है धारा परंपरा से। तो ठाकुर जी का संग क्या है? लठ गंवार ग्वाल बाल। लठ गंवार, वो रस की बात क्या जाने बेचारे गाय के चरवाहे, उनका तो संग है। तो जैसे लठ गंवारों का संग है वैसे सब उनका व्यवहार है। और रसिकों की जो गति है वो तो इतनी न्यारी है कि बड़े बड़े परमहंस भी नहीं जान सकते, परमहंस भी नहीं जानते। महापुरुषों की जो गति है वो इतनी टेढ़ी है कि निराकार ब्रह्मानंद को प्राप्त किए हुए परमहंस नहीं जान सकते। यहां तक कि उद्धव फेल हो गए, गोपियों के पास गए, गोपियों ने सम्मान किया और लेक्चर भी दिया इन्होंने, लेकिन ये समझ नहीं पाए कि मैं जो लेक्चर दे रहा हूं ये मैंने जिस वेद की ऋचा को पढ़ के ये लेक्चर देना सीखा है वो तो यहां 3rd क्लास की गोपियां हैं। इनके ऊपर 2-2 क्लास और है गोपियों का। तो जब भला बताओ बड़े बड़े परमहंस नहीं जान सकते तो लठ गंवार ग्वाल बाल के साथ रहने वाले ठाकुर जी क्या जानेंगे? और अगर आप कहें कि वो जानते हैं तो वो जाना है उन्होंने, ठीक है, लेकिन वो अपने आप नहीं, वो तो किशोरी जी ने सिखाया है। तो सिखाने से तो किसी को भी आ जाएगा। हाँ? अरे संग हो और सीखने की इच्छा हो तो संसार में सभी चीज सभी कोई सीख सकता है। तो नारी जाने कछु रीति रसवारी री, अनारी वारी बनवारी नारी जाने। नारी जाने नारी जाने नारी जाने कछु रीति रसवारी री, अनारी वारी बनवारी। राह लठ गवारन संग संग,
संग संग याते सब रोई आड़बंग ढंग याते सब रोई आड़बंग ढंग वो कारी जाने कारी जाने कारी जाने रसिकन गति न्यारी री अनारी वारी बनवारी कारी जाने अरे सखी तू अनारी कहती है? अरे सखी तू बड़ी भोली है, ये तो भगवान है। भगवान उसे कहते हैं जिसमें समस्त गुणों का आधार हो, यानी रसिकों की जो रीति है उसका आधार तो वही है। अरे क्या आधार आधार है जी, पंडिताई झाड़ रहे हो। हम अपना अनुभव बतावें, प्रैक्टिकल, जो मैंने देखा सुना महसूस किया। क्या महसूस किया? हाँ सुन सकी, वो पनघट पर आता है, हाँ हाँ आता है, ठीक है मान लिया, तो घूंघट को खोल देता है मेरे घूंघट को। एक कौन तरीका है प्यार करने का? घूंघट खोल देना किसी बहू का, और चुनरी खींच लेता है सिर से। ये कौन सभ्यता है जी? कौन रसिकता है ये? और भाग पड़ता है, अगर कोई डांटना चाहे तो इतनी तेज भागता है कि कोई खदेड़ भी नहीं सकता उसको। और तो और सखी, रास्ते में रास्ता चल रहा है और कोई गोपी मिली और उसको प्यारी कह करके चिपटा लिया। अब कोई देख रहा है कहीं साइड से कहीं से, और सारे ब्रज में वो प्रोपेगेंडा कर देगा, प्रचार कर देगा, इतनी बड़ी बदनामी होगी। उसको सोचना चाहिए कि ये प्यार वार का मामला सब प्राइवेट होता है, ऐसे तो नहीं होता रोड के ऊपर, और कम से कम 5000 वर्ष पहले और इंडिया में होता है ऐसा, और सब बहुत से देशों में, लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं होता है, भारतीय संस्कृति नहीं है। लेकिन ठाकुर जी को तो आती है ही नहीं संस्कृति, इनके गोलोक में कोई पराया है ही नहीं। गोलोक में सब स्वकीय है, कोई परकीया नहीं है। एक दिन मैंने समझाया था ना, स्वकीया परकीया दो प्रकार की प्रेयसी होती हैं। जो विवाहित होती हैं वो स्वकीया होती हैं, और जो चोरी चोरी प्यार वाला होता है प्रियतम या प्रेयसी, तो वो परकीया कहलाती है। तो गोपियों का प्यार परकीया का प्यार था। कैसे मालूम? प्रूफ है, उद्धव परमहंस। उद्धव ने कहा था कि आसाम हो चरण रेणु जुषाम हंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम। मैं वृंदावन में कोई लता गुल्म वृक्ष बन जाऊं। क्यों क्यों बनना चाहते हो? मनुष्य होकर के भी इसलिए बनना चाहते हैं कि यादुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथम चहित्वा
अपने स्वजन और आर्य पथ, वैदिक धर्म, स्त्री को पति के ही अनुगत रहना चाहिए, वैदिक धर्म, उसको भी छोड़ दिया गोपियों ने। यानी वर्तमान जन्म में बदनामी हो गई, इसका भी ख्याल नहीं, और मरने के बाद नरक मिलेगा, कोई परवाह नहीं। तो ये आर्य पथ को छोड़ा, इसका मतलब ये कि परकीया भाव था। अगर स्वकीया भाव होता तो आर्य पथ को कहां छोड़ा। अपनी स्त्री से कोई प्यार करे, ठीक है, चाहे पार्क में करे, चाहे बंद कमरे में करे, कोई चोरी है क्या? अरे हृदय से नहीं लगाया, फिर भी आज हमारे देश में, मैं तो 3-4 महीने मसूरी रहता हूं ना, तो वहां देखता हूं सड़क पर कभी दोनों हाथ पकड़ के ऐसे हिलाते चलते हैं स्त्री पति, और कभी कंधे पर भी एक दूसरे के हाथ रखकर चलते हैं। और उसकी बीवी है, कैसे चलेंगी? स्वकीया में तो कोई बात नहीं है, लेकिन परकीया में तो बहुत ही छुप छुप करके ढंग से प्यार करना चाहिए। ऐसे थोड़े होता है लठ गवारों की तरह, जहां भी कोई लड़की मिली, और चाहे सड़क हो, चाहे चौरस्ता हो, चाहे कुछ भी हो, और उसको हृदय से लगा के प्यारी कह दिया, और बेचारी का क्या हाल होता होगा। ठाकुर जी तो ठीक कहते हैं कि समस्त जीवात्माएं हमारी प्यारी है, ठीक है, लेकिन संसार में आए हो इसके अनुसार चलो। विवाहिता स्त्री को भी कोई अपनी माँ के आगे, बाप के आगे ऐसे नहीं है। अपने ही घर में, अपने ही आंगन में कोई ऐसा पति है कि माँ बैठी है, बाप बैठा है, और बीवी से कहे आओ जी, अरे वो गंवार है, उसको लोग हाफ मैट कहेंगे। हाँ, ऐसा कहीं होता है। सब काम ढंग से, अकल से होना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी को अकल क्या, वो बेचारे जाने क्या, तो वो रास्ता चलते ऐसी बातें करते हैं सखी। तो नारी जाने कछुरी रसवारी री, अनारी वारी बनवारी। पन घट घूंघट पट तारी भजे, पन घट घूंघट पट तारी भजे। सिर चुनरी उतारी न नेकुल जय, सिर चुनरी उतारी न नेकुल जय। लावत उर मग, लावत उर मग कही प्यारी री, अनारी वारी बनवारी। नारी जाने, नारी जाने, नारी जाने कछुरी तिरस वारी री, अनारी वारी बनवारी। और सुन सखी, गुरुजन बैठे हैं, सास ससुर माँ बाप, पति के बड़े भाई जो पति के हैं उनकी बीबी जेठानी,
ये सब गुरुजन कहलाते हैं। रिश्ते में जो हमसे बड़े हैं उनका भी लिहाज नहीं करता, सब बैठे हैं और आंख मारता है, आंख मारता है। हो सकता है ठाकुर जी की आंख में कोई वायु का रोग हो, लेकिन वो सखी यही अर्थ लगाती है कि आंख मार रहे। हाँ, मैंने देखा है ऐसे। बंबई में एक है भागो नाम की श्रीमती, उनकी आंख में तकलीफ हो गई है कई साल से, 4-5 साल 6 साल हो गए शायद। तो बहुत इलाज कराया बेचारी ने, लेकिन वो कुछ नहीं, ऐसे ऐसे करती रहती है एक आंख। अब कोई भी नया आदमी देखेगा कहेगा देखो ये 70 बरस की बुढ़िया आंख मारती है। तो वो सखी अपना यही अर्थ लगा रही है, गुरुजनों के सामने ठाकुर जी नयन सैन मारते हैं और मुख से भी नहीं शर्माते, निधड़क। कहीं कोई मिल गई, प्यार करेगी, ये लो जैसे कोई खिलवाड़ तमाशा है, प्यार करेगी। और अगर डांटो गाली दो तो ऐसा निर्लज्ज है कि फील नहीं करता और कहता है बलिहार जाऊं तेरी गाली पर। नारी जाने कछुरी ती रसवारी री, अनारी वारी बनवारी। गुरुजन सन्मुख हूँ सैन मार, गुरुजन सन्मुख हूँ सैन मार। निधरक कहा, निधरक कहा तारू टुक मोही प्यार। ओ बलिहारी कहा, हाँ बलिहारी कहा सुन सुन गारी री, अनारी वारी बनवारी। ओ बलिहारी 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 कहा सुन सुन गारी री, अनारी वारी बनवारी। सखी इतनी सारी तो बुराई कर रही है, ऐसे ही सब करती हैं उसकी बुराई, लेकिन एक आश्चर्य है। क्या? ये सब देखते सुनते और महसूस करते हुए भी किसी का प्यार समाप्त तो कौन कहे, घटता भी नहीं, सबका बढ़ते ही आ रहा। अरे भाई, किसी में कोई खराबी अगर किसी को लगती है, अनुभव में आती है, तो उसके प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है, लेकिन इसके प्रति तो प्यार सबका बढ़ता जा रहा है। और अगर ये कहो कि अजी वो सखियां ऐसे ही कोई होंगी, गांव की गंवार तो थी ही, अरे नहीं, भगवान शंकर भी नारी बनकर आ रहे हैं कि हमसे भी इशारेबाजी करें ठाकुर जी। अरे शंकर जी को शौक सवार हो गया। योगी राज जिन्होंने त्रिनेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया,
इतनी बड़ी पावर को। वो इस शौक के मरीज हो गए कि मैं स्त्री बनूं और वो परम पुरुष मुझको नैन सैन मारे, और इस नैन सैन के लिए कैलाश छोड़कर, समाधि छोड़कर, नारी बनकर और ब्रिज की उन गलियों में जानबूझकर जाते हैं जहां से ठाकुर जी को गुजरना है। क्योंकि ठाकुर जी को इससे मतलब नहीं है कि ये शंकर जी हैं, कि पार्वती जी हैं, कि ब्रह्माणी जी हैं, कि खोपड़ानी है। कोई लड़की मिली, इशारा करो, उससे बात करो, तू मेरी प्यारी है। कितनी बड़े गंवार पने की बात है। आप लोगों को फीलिंग होती होगी, बुराई कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, ये सखी कह रही है। नारी जाने कछु रीति रसवारी री, अनारी वारी बनवारी। सखी एक अचंभो आए मोए, सखी एक अचंभो आए मोए। तबहू सखियन मन भाए सोए, शिव फिरत कृपालु बनी नारी री, अनारी वारी बनवारी। ओ शिव फिरत कृपालु बनी नारी री, अनारी वारी बनवारी। ओ नारी जाने कछु रीति रसवारी री, अनारी वारी बनवारी। ओ नारी जाने कछु रीति रसवारी री, अनारी वारी बनवारी। अनारी बनवारी की